बाबा आ गए अब सफर में बाबा आ गए क्या शोर हो रहा है? बाबा जान ये मामा को बहुत तंग करते हैं शोर बहुत मचाते हैं मामा कह रही थी ये बहुत जिद्दी हो गए हैं ढीठ हो गए हैं ना टाइम पे होमवर्क करते हैं ना बात मानते हैं मामा कह रही इनको कोई तवीज़ ला के दो तवीज़ की क्या ज़रूरत है? तवीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़िद्दी नहीं है, कोई जो है तवीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई नज़र नहीं है। लोग समझते हैं कि हमारे बच्चों को तावीज़ की ज़रूरत है। हमारे बच्चे अच्छे भले थे, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने इन पर पढ़ाई कर दी है, इन पर दम कर दी है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनों और मताहतों को नाफरमान कर देते हैं। बीवी को शोहर के खिलाफ कर देते हैं और शोहर को बीवी पर जालिम कर देते हैं और औलाद को माँ बाप का बागी और माँ बाप का नाफरमान कर देते हैं। ये और माँ बाप समझते हैं कि हमारी औलाद तो ठीक थी, इन पर किसी ने पढ़ाई कर दी है, किसी ने तावीज़ कर दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आपके बेटे ने, आपके औलाद ने गालियां देनी शुरू कर दी है, जिद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर किसी रिश्तेदार ने या पड़ोसी ने पढ़ाई कर दी है, बल्कि आपका मामला अल्लाह के साथ ठीक नहीं है। आपका मामला अल्लाह के साथ ठीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मतहतों को आपके साथ ठीक कर दें। आपका मामला अल्लाह के साथ ठीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला खामद को बीवी के साथ ठीक कर दे। आपका मामला अल्लाह के साथ ठीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीवी को आपके साथ ठीक कर दे। आपका मामला अल्लाह के साथ ठीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो आपके मतहत हैं उनको आपके ताबे और फरमा बरदार कर दे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खुलफाए राशिदीन में से हैं। उनका एक वाकया है कि उनके दौर में एक चरवाहा बकरियां चराया करता था। तो एक दफा उसकी एक बकरी को भेड़िया ले गया और वो भेड़िया जब उसकी बकरी को ले गया तो वो चरवाहा बैठकर जोर जोर के रोने लग गया और चीखने लग गया और चिल्लाने लग गया। और देखने वालों ने जब देखा कि एक बकरी के जाने पर वो इतना चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि अल्लाह के बंदे, भेड़िया का तो काम ही यही है कि वो बकरियों को उठा के ले जाना, बकरियों को चुराना, उसका तो काम है। बकरी के जाने पर तो इतना रो रहा है। तो वो चरवाहा कहता है, मैंने बकरी के जाने पर नहीं रो रहा, बल्कि मैं इस बात पर रो रहा हूं कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है। और तहकीक की गई तो वाकई उस जमाने में कोई व्हाट्सएप, कोई मोबाइल तो नहीं था। तहकीक की गई तो वाकई उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज जिंदा थे तो उनके जमाना में बिल्लियां और मुर्गियां इकट्ठा फिरा करती थी और उनके जमाना में भेड़िया और बकरियां इकट्ठा फिरा करती थी। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज का मामला अल्लाह तबारक व तआला के साथ ठीक था। और जब हदीस में आता है जब किसी का मामला अल्लाह तबारक व तआला के साथ ठीक हो तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को उसके साथ ठीक कर देते हैं। अगर किसी का मामला उसके साथ ठीक ना हो, उसके तेवर बदले हुए हों, तो उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का असर है। तो इसलिए इंसान को चाहिए अपना मामला अल्लाह तबारक व तआला के साथ ठीक करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों को और हमारे जो है मतहतों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा बरदार बना देंगे। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह।